Hello everyone. In this video, we will learn about reversible and irreversible cell. रिवर्सिबल एंड इरिवर्सिबल जो सेल हैं ये यूनिवर्सिटी एग्ज़ाम्स के लिए काफ़ी इम्पोर्टेंट है। कई सारे यूनिवर्सिटी एग्ज़ाम्स में ये आता है और बोर्ड एग्ज़ाम्स में भी आता है जहाँ पर ये एज अ सिलेबस है। और कुछ जो इसके की पॉइंट्स होते हैं वहाँ से एमसीक्यू भी बन जाते हैं, तो एमसीक्यू के फॉर्म में भी इसके क्वेश्चंस आ सकते हैं किसी भी कम्पिटिटिव एग्ज़ाम्स में या फिर जो केमिस्ट्री स्पेशल एग्ज़ाम्स होते हैं वहाँ के लिए। तो देखते हैं रिवर्सिबल सेल्स क्या होते हैं। तो ये मतलब कोई भी अगर इलेक्ट्रोकेमिकल सेल में इलेक्ट्रिसिटी अगर फ्लो होती है और इलेक्ट्रिसिटी फ्लो होने के बाद वो उसमें जो सेल रिएक्शंस होती हैं वो सेल रिएक्शन अगर इक्विलिब्रियम में रहें। इक्विलिब्रियम का मतलब हुआ कि जो मतलब ए पार्ट है, ए से अगर यहाँ पर ए और बी आपस में इक्विलिब्रियम में, ए बी में चेंज हो जाए और अगर कंडीशन को थोड़ा सा चेंज कर दें तो बी ए में चेंज हो जाए, ऐसी कंडीशन को बोलते हैं इक्विलिब्रियम। और अगर सेल रिएक्शंस इक्विलिब्रियम में हैं और सेल रिएक्शन रिवर्स हो रही है, करंट भी रिवर्स हो रही है, तो वो जो सेल्स होंगी इलेक्ट्रोकेमिकल सेल्स होंगी उनको हम क्या बोलेंगे, इरिवर्सिबल सेल्स। कुछ यहाँ पर कंडीशन है जो किसी भी सेल के लिए अराइज हो सकती हैं। इसमें हमें ये आइडेंटिफाई करना है कि किस कंडीशन में कोई भी सेल रिवर्सिबल सेल होगी। पहली कंडीशन है कि इफ़ एक्सटर्नल ईएमएफ मतलब बाहर से जो इलेक्ट्रिसिटी अप्लाई की जा रही है उसका कितना ईएमएफ है जो इलेक्ट्रिक करंट के अपोजिट डायरेक्शन में, अगर वो सेल के ईएमएफ के इक्वल हो जाता है, एक्सटर्नल ईएमएफ अगर सेल के ईएमएफ से इक्वल हो जाएगा तो उसमें दो चीज़ें यहाँ पर ध्यान देना है। पहला कि इलेक्ट्रिसिटी सेल के बाहर नहीं फ्लो होगी, ठीक है, इलेक्ट्रिसिटी सेल के बाहर नहीं फ्लो होगी और सेल रिएक्शन भी नहीं होगी। और अगर एक्सटर्नल ईएमएफ और सेल का ईएमएफ बराबर है तो ना तो इलेक्ट्रिसिटी सेल के बाहर फ्लो होगी और ना ही कोई भी तरह की सेल रिएक्शन होगी। पहली कंडीशन ये होगी। दूसरी कंडीशन ये है कि जो एक्सटर्नल ईएमएफ है, अगर एक्सटर्नल ईएमएफ सेल के ईएमएफ से कम हो जाता है, एक्सटर्नल ईएमएफ सेल के ईएमएफ से कम हो जाता है, तो उस केस में करंट सेल के बाहर फ्लो भी होगा एंड सेल रिएक्शन भी उसमें होगा। मतलब दोनों कंडीशन जो इक्वल होने पर नहीं थी, कम या ज़्यादा होने पर होंगी। तो कम की कंडीशन में कि करंट बाहर भी फ्लो होगा और सेल रिएक्शन भी होगी। तीसरी कंडीशन है कि अगर एक्सटर्नल ईएमएफ जो लग रहा है अपोजिट डायरेक्शन में करंट के, वो सेल के करंट के सेल के ईएमएफ की अगर ग्रेटर हो जाता है, ज़्यादा हो जाए, ठीक। बस इतना ध्यान रखना जो एक्सटर्नल ईएमएफ है वो अगर सेल के ईएमएफ से बड़ा हो जाएगा तो उस केस में जो करंट का डायरेक्शन है वो रिवर्स हो जाएगा और जो सेल रिएक्शन हो रही है वो भी क्या हो जाएगी, रिवर्स हो जाएगी। सपोज ए से बी हो रहा था तो ईएमएफ अगर बड़ा ज़्यादा हो जाएगा सेल से तो उस कंडीशन में वो बी से ए हो जाएगा। इस कंडीशन को बोलते हैं हम रिवर्सिबल या जो रिवर्स हो रहा है वो। और सेल रिएक्शन भी यहाँ पर रिवर्स हो रही है, करंट सपोज यहाँ से ए पॉइंट से बी पॉइंट में फ्लो हो रहा था तो इस कंडीशन में बी से ए में फ्लो होगा। तो सारी कंडीशन जो कम करने पर ईएमएफ हो रहा था वो सब कंडीशन के अकॉर्डिंग रिवर्स हो जाए। तो अगर यही कंडीशन मतलब थर्ड कंडीशन की एक्सटर्नल ईएमएफ सेल के ईएमएफ से ज़्यादा हो तो उस केस में वही जो कंडीशन अप्लाई होगी कि करंट भी रिवर्स हो जाएगा और सेल रिएक्शन भी रिवर्स हो जाएगी। उस सेल को हम क्या बोलेंगे, रिवर्सिबल सेल। एग्जाम्पल इसका है डैनियल सेल। डैनियल सेल टिपिकल एग्जाम्पल है एक इलेक्ट्रोकेमिकल सेल का। डैनियल सेल में दो यहाँ पर कंटेनर अलग अलग होते हैं, एक में जिंक का इलेक्ट्रोड होता है और एक में कॉपर का इलेक्ट्रोड होता है। दोनों एक वायर से जुड़े होते हैं थ्रू गाल्वेनोमीटर। अब इसमें कंडीशन क्या है, पहली कि जिंक है और जिंक आयन, ये फिर रिएक्शन होती है Zn2+ एंड Cu2+। मतलब यहाँ पर जिंक का
ऑक्सीडेशन हो रहा है और कॉपर का रिडक्शन हो रहा है। तो ये डैनियल सेल एक है, टिपिकल डैनियल सेल। इसमें है कि अगर ईएमएफ सेल का ईएमएफ 1.09 वोल्ट है, सेल का ईएमएफ अगर 1.09 वोल्ट है, 1.09, तो इस केस में हम कुछ कंडीशंस बना लें। पहली कंडीशन क्या है कि अगर एक्सटर्नल ईएमएफ 1.09 वोल्ट से ज़्यादा हो जाती है, जैसे ऊपर हमने देखा कि अगर एक्सटर्नल ईएमएफ सेल के ईएमएफ से ज़्यादा, ये सेल का ईएमएफ, वहाँ पर ये अगर कंडीशन ये ऐसी आ जाती है कि जो एक्सटर्नल ईएमएफ है वो सेल के ईएमएफ मतलब 1.09 वोल्ट से ज़्यादा हो जाती है, तो उस केस में जो सेल रिएक्शन है वो रिवर्स हो जाएगी। अभी हमने ऊपर थर्ड कंडीशन देखा था, मतलब क्या थी हमारी, Zn प्लस Cu2 प्लस, इससे हमारा Zn2 प्लस एंड Cu हो रहा था सेल रिएक्शन में। उसी का उल्टा लिख लें, Zn2 प्लस एंड Cu, फिर Zn और Cu2 प्लस, तो रिएक्शन रिवर्स हो गई। और अगर फिर हम क्या करें कि जो एक्सटर्नल ईएमएफ है उसको कम कर दें, 1.09 वोल्ट कर मतलब तक कर दें, 1.09 वोल्ट, तो उस केस में ये भी फिर से रिवर्स हो जाएगी, उल्टी हो जाएगी। फिर जो ये वाला पोर्शन है Zn2 प्लस, Zn और Cu2 प्लस, ये फिर क्या हो जाए, उल्टी हो जाए, मतलब ये पूरी रिएक्शन रिवर्स हो जा रही है। अब रिवर्स हो जा रही है कि मतलब कि दोनों कंडीशन, सेल का जो ईएमएफ है उससे एक्सटर्नल ईएमएफ बढ़ाने पर भी रिवर्स हो जा रही, फिर कम कर रहे हैं तो जो बढ़ाने पर जितनी जैसी रिएक्शन थी उसके फिर से रिवर्स, मतलब फिर से ओरिजिनल कंडीशन में आ जाए। तो ऐसा हो रहा है, मतलब कि सेल रिएक्शन भी रिवर्स हो रही, करंट भी रिवर्स हो रही। तो इस तरह से जो डैनियल सेल है, डैनियल सेल एक एग्जाम्पल किसका है, रिवर्सिबल सेल का। अब रिवर्सिबल सेल क्लियर हो गया होगा। अब देखते हैं इरिवर्सिबल सेल को। तो कोई भी सेल जिसमें रिवर्सिबल सेल की प्रॉपर्टी नहीं है, मतलब कि एक्सटर्नल ईएमएफ वो कम करें या ज़्यादा करें, रिएक्शन जो हो रही है, सेल रिएक्शन हो रही है, वो अगर रिवर्स नहीं होती है तो उस सेल को हम क्या बोलते हैं, इरिवर्सिबल सेल। इसका एक एग्जांपल है कि यस, फिगर में लेके चलते हैं। सल्फ्यूरिक एसिड का एक सॉल्यूशन है, उस सॉल्यूशन में जिंक का इलेक्ट्रोड और सिल्वर का इलेक्ट्रोड, दो इलेक्ट्रोड्स लगे हुए हैं, और इन दोनों को वायर से हम कनेक्ट कर देते हैं। अब वायर से अगर हम कनेक्ट कर दें तो जो जिंक है, जिंक डिजॉल्व होने लगेगा उसमें सल्फ्यूरिक एसिड में, और ये बनेगा क्या, ZnSO4। जैसे यहाँ पर सेल रिएक्शन यहाँ पर देख सकते हैं, जिंक है H2SO4, ZnSO4 एंड H2। अब अगर हम एक कंडीशन अप्लाई कर दें कि एक्सटर्नल जो ईएमएफ है वो सेल के ईएमएफ से ज़्यादा कर दें, एक्सटर्नल ईएमएफ को सेल के ईएमएफ से ज़्यादा कर दें, तो उस केस में जो सिल्वर है, सिल्वर डिजॉल्व हो जाएगा और H2 है मतलब हाइड्रोजन गैस है, वो सेकेंड इलेक्ट्रोड मतलब सिल्वर के इलेक्ट्रोड पर इवॉल्व हो जाएगी, और जो सिल्वर है वो डिजॉल्व हो जाएगा और बनाएगा सिल्वर सल्फेट। और सिल्वर सल्फ्यूरिक एसिड में डिजॉल्व होकर सिल्वर सल्फेट बनाएगा, हाइड्रोजन गैस निकलेगी सेकेंड इलेक्ट्रोड पर। तो दोनों कंडीशन में अगर देख सकते हैं कि जो सल्फ्यूरिक एसिड है उसमें दोनों जो इलेक्ट्रोड्स हैं वो डिजॉल्व हो रहे हैं, मतलब कि यहाँ पर सिर्फ इस कंडीशन में जो करंट है, इलेक्ट्रिक करंट है, वो रिड्यूस हो रही है, लेकिन सेल रिएक्शन जो है वो रिड्यूस नहीं हो रही। सॉरी, यहाँ पर उल्टा लिख गया, गलत लिख गया, रिड्यूस नहीं होगी, यहाँ पर रिवर्स होगा। हमारा जो इलेक्ट्रिक करंट है वो रिवर्स हो रहा है, बट जो सेल रिएक्शन है वो रिवर्स नहीं हो रही, रिड्यूस लिख गए। और इलेक्ट्रिक करंट तो रिवर्स हो रही है, लेकिन सेल रिएक्शन रिवर्स नहीं हो रही। और दोनों रिएक्शन में ऐसा नहीं हो रहा है कि सल्फ्यूरिक एसिड बन रहा हो, सब में सिर्फ जिंक का सल्फेट बन रहा है या फिर सिल्वर का सल्फेट बन रहा है। सेल रिएक्शन अपोजिट नहीं हो रही कि फिर से हमें सल्फ्यूरिक एसिड मिले, तो ऐसी कंडीशन नहीं आ रही है, मतलब कि ये सेल जो है वो रिवर्स नहीं हो रही है। इसलिए जो ऊपर जिंक और सिल्वर का जो सेल दिया गया था सल्फ्यूरिक एसिड में,
वो इरिवर्सिबल सेल है। तो ये रिवर्सिबल एंड इरिवर्सिबल सेल दोनों चीज़ें क्लियर हो गई होंगी। रिवर्सिबल सेल्स क्या होती हैं? ऐसे सेल्स जिनमें इलेक्ट्रिक करंट मतलब कंडीशन चेंज करने पर इलेक्ट्रिक करंट और साथ में सेल रिएक्शन दोनों अगर रिवर्स होती हैं तो वो रिवर्सिबल सेल होंगी। अगर वैसी कंडीशन नहीं होती तो क्या होंगी? इरिवर्सिबल सेल होंगी। लेकिन इनको एक प्रॉपर कंटेंट होना चाहिए लिखने के लिए, अगर एक्सप्लेन करना है तो ये पूरी तरीके से एक्सप्लेन है। इसमें जो यूनिवर्सिटी में एक क्वेश्चन आता है, लखनऊ यूनिवर्सिटी में क्वेश्चन है, एक्सप्लेन द रिवर्सिबल एंड इरिवर्सिबल सेल। तो दोनों को एक्सप्लेन करना है। जितना कंटेंट मैंने अभी इसमें बताया हुआ है वो कंटेंट जो है वो सफिशियंट है, उतना कर सकते हैं। और इसके जो की पॉइंट्स हैं कि रिएक्शन रेट मतलब रिएक्शन कब होगी कब नहीं होगी, एक्सटर्नल ईएमएफ और इंटरनल ईएमएफ सेल का, दोनों का अगर कौन कौन सा क्वांटिटी रखें, इक्वल रख रहे हैं, ग्रेटर रख रहे हैं, स्मॉलर रख रहे हैं, तो उस कंडीशन में सेल रिएक्शन होगी या नहीं होगी, करंट किधर फ्लो करेगा या नहीं करेगा, वो सब इम्पॉर्टेंट होते हैं एमसीक्यूज जहाँ पर क्वेश्चंस आते हैं वहाँ। आई होप रिवर्सिबल एंड रिवर्सिबल सेल पर क्लैरिटी हो गई होगी। और इसका पूरा जो अलग टॉपिक्स हैं उन टॉपिक्स पर भी आते रहेंगे वीडियो। आई नाउ आई वांट टू एंड दिस सेशन। थैंक यू वेरी मच।